कहते हैं भाई भक्ति का महत्व, भक्ति कहते किसको है? लोग कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति। भक्ति जिसको देखोगे उसी की भक्ति होगी, जिसको देखा नहीं उसकी तो भक्ति हो नहीं सकती। तो कहते हैं सब संतों ने जो बखान किया, संत जो आए वहां से, जिन्होंने सब भेद इन जीवात्माओं का सबका बताया कि तुम ऐसे ऐसे आए, तुमको कौन ले आया, कहाँ फंस गए, किन किन चीजों में फंसा रखा है, और क्या तुम्हारे साथ में तमाम ये दूध भूत लगा दिए, तो सब कुछ बताया उन्होंने। तो सब संतों ने बखान किया भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति क्या है। भक्ति और मुक्ति, न तो लोग मुक्ति समझते हैं न लोग भक्ति समझते हैं। कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देगा, कोई कहता है स्वर्ग है, कोई कहता है वैकुंठ है, यही मुक्ति है। और ये मुक्ति ये नहीं है, मुक्ति का तो बहुत बड़ा ऊंचा पद है। यहाँ कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी, न यहाँ मृतलोक भी मिलेगी, न स्वर्ग वैकुंठ में, और न आपके ईश्वर के लोक में। सूक्ष्म लोक में नहीं मिलेगी, फिर कारण ब्रह्म के लोक में मुक्ति नहीं मिलेगी। इन किसी स्थानों पर नहीं मुक्ति का, और लोग इसी को समझते। तो चलो भाई, चलो गंगा स्नान कर लिया, चलो ये मुक्ति, इसी में मुक्ति है। ये मुक्ति इसी में छुपी हुई है। कभी जमुना स्नान, कभी गंगा, कोई नर्मदा कहता है तो कोई कहता है कावेरी, तो कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है अच्छा भाई चलो समुद्र में सब नदियां मिलती है, चलो इसी को ना मुक्ति मिल जाएगी। वह सही है। अब आप ढूंढते फिरते हो, मिलेगा कहीं नहीं, ये कोई मिलने के रास्ते थोड़ी, ये जड़ता में ढूंढते फिरो। अरे भाई तुम चेतन हो, बैठे हो, उसका होश नहीं है, बदहोश हो कि हम कौन है, उसी को जानने की जरूरत है। तो भक्ति का महत्व जो सब संतों ने वर्णन किया, सबने, जब जब संत आए सबने बखान किया, और बिना भक्ति के छुटकारा नहीं, इसलिए उन्होंने वर्णन किया है सबने। क्योंकि ये तो समय काल आते रहे, एक आया तो उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा, ये सब उसी मालिक को प्राप्त करने वाले आते रहे, अब भी आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे आएंगे। अभी ये बंद नहीं होगा। अभी बोलो। यही माता गुरु मत पहचानो जी, और मते सब झूठे भूल। कहते हैं भाई सच्ची बात तो ये गुरमत, यानी गुरमत कहते हैं मालिक से मिलने का गुरु जुक्ति, यानी गुरु रास्ता। मुझे आप तो अपना रास्ता खो बैठे हो, तो बताएंगे भाई इस रास्ते से आना, इससे जाए। तो जिससे गुरमत आते जाते हैं वो रास्ता कहेंगे इससे आओ, चलो चलो इस रास्ते से ले चलो, इस तरह से उसको कहते हैं गुरुमत, गुरु का रास्ता। क्योंकि उस रास्ते से उसके साथ है। अब तो मतलब आ गए, अब तो जाना नहीं आप उधर। कभी अगर निकल जाते तो फिर आपका जलमल नहीं होता, तो आप यहीं पड़े हुए हो गुरमत रास्ते से। बाकी कहते हैं कि सब झूठ का पसारा, उसमें गुरमत नहीं है। जिस रास्ते से सुरते आ रही है और दोनों आंखों के पीछे बैठ वो रास्ता मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं गुरमत रास्ता। उस संतों का सब संतों ने वर्णन किया, इसी रास्ते से जीव वापस जाएगा घर में। और बाकी ये तुमने जड़ रास्ते जब शरीर इंद्रियों के पकड़ लिए, तो ये कहते हैं झूठे, ये धोखा, ये सब धोखा दे जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इससे मिलने जुलने वाला क्या, जब अभी नहीं मिला, मान लो कि तुमको कुछ, अभी गरीब हो, थोड़ा सा तुमको धन दे दिया या जमीन दे दी या आपको कुछ दे दिया, तो उससे क्या आपको मिला, औरों को नहीं मिला। तुमसे बड़े बड़े धनी मानी बैठे, बड़े बड़े जमीन वाले बैठे हुए, उनको कुछ नहीं मिल सका, तुझे क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि ये झूठ का सहारा, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, ये तो सब छोड़ बैठो। तो आपके साथ तो कुछ आया भी नहीं, जब आए थे तो बिल्कुल खाली आए थे, किसी को ले, जिसमें बैठे हुए तुम्हारा नहीं, और बाकी चीजें तुम्हारी कैसे बाहर की हो जाएंगी। इसलिए ये झूठ है, धोखा है आपके लिए, इससे अपने घर नहीं जा सकते हो। कहते गुरु मत पहचानो, गुरु मत,
गुरु का रास्ता जो गोपनीय है, मालिक का रास्ता, उसको पहचानो। क्यों? गुरु वहां आता जाता है, तो गुरु का कोई यहाँ तो स्थान है नहीं, वो तो ऊपर स्थान है, तो वहां से आते और जाते, और वही चाहते हैं कि तुमको रास्ता बता दे और तुम भी उस रास्ते से चलो, पहुंच चलो। सीधा काम है। तो रास्ता नीचे से बताएगा, ऐसे नहीं सीधे पहुंच जाओगे, सीधा नहीं हो तो सब रास्ते से जाएंगे। पहले ईश्वर का भेद उसको करो, ब्रह्म का भेद उसको, पार ब्रह्म का उसको करो, वेद मतलब ये महाकाल का उसको, तब घर में जाओगे और कहोगे नहीं हम तो सीधा महापुरुष को याद करेंगे, नहीं होगा। नीचे से याद करके जाना, सबकी याद करनी पड़ेगी। सबको छोड़ के आए तो सबको याद करोगे, सबको प्राप्त करते हुए जाओगे। तो कहते हैं भाई तो गुरमत को पहचाने, वो रास्ता है, उनसे पहचानो, गुरु से, जो बताने के लिए यहाँ आए, उनसे, उनकी तलाश करो, खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब वो है तो जरूर मिलेंगे, निश्चय मिल जाए। बोलो। बिना भक्ति थोटे सब मानो, छिलका है मीन। कहते हैं कि भाई ये जो तुम काम करते हो संसार का, इसमें मन फंसाए हुए हो और इसमें ढूंढे इनकी भक्ति करते हो, तो ये क्या, तो ये क्या मतलब? ये तो छिलका है, जो आप घर में कोई चीज बनाते हो छिलका फेंक देते हो, तो वो तो मतलब किसी काम में हो तो खत्म हो गया। उससे तो लोग जो है नफरत करा करते हो, क्योंकि वो काम करते हो जिससे जो खिला का काम, अच्छा काम नहीं। तो कहते हैं तुम भक्ति करो किसकी, कि भाई वो पूर्णत को पहचानो, उसकी भक्ति करो तो रास्ते पर आपको चला देगा। जब उसकी आज्ञा का पालन करोगे, यानी बैठोगे दरवाजे पर, आज्ञा का पालन, जो रास्ता बताएगा तो चल पड़ो, बस ये आज्ञा। अब इसमें जो जो बाधाएं आएंगी, वो कहेगा भाई इस काम को मत करो, इसको मत करो, ये मत करो, ये करो। जो उसमें सहयोगी होगा वो कराएगा, और जो उसका विरोधी होगा उसको कहेगा इसको मत करो, ये खराब बात है, इसमें उलझ जाओगे और इससे कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इसी को करते, इसी की भक्ति करते, समझे? किसी देवी देवता को दिखाने देकर उसी पर फूल चढ़ाएंगे। यहाँ आगरे में सावन के महीने में मेला लगता है, हमेशा लगता है, और मेले में बहुत भीड़ होती है, अभी भीड़ होती है। तो कैलाश का मेला लगता है, आगरे से मथुरा रोड पर आते, वहां से अंदर एक सड़क जाती है, तो सावन के महीने में मेला लगा था। तो तमाम स्त्री पुरुष जा रहे थे गंगा जी, जमुना जी किनारे किनारे जा रहे थे, तो एक देवी थी, उसको घर में दस्त हो रहा, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा सुहावना अवसर क्यों चुका जाए, अब जो कुछ है तो दस्त उसको हो रहा है, तो कह रहे चलो। तो उसने एक डोलची में फूल ले लिए और चली जा रही थी, अकेले थी, और कोई साथन साथ में निकल गए, तो रास्ते में उसको दस्त लग गया। अब मतलब ये है कि अब सोचने लगे कि इधर भी आदमी और इधर भी आदमी और पीछे से भी और इधर भी है, अब क्या किया जाए, कहाँ जाए, कोई जगह नहीं। तो इस सड़क पर बैठ गए और टट्टी कर ली, उसमें पानी तो था नहीं, टट्टी कर लिया, उठ के खड़ी हो गई। तो कहा लोग कहेंगे रास्ते में कर दी टट्टी तो बुरा वाला कहेंगे, तो उसने फूल चढ़ा दिए। तो कह लगे और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे दूसरी आई तो कह लगे बहन ये क्या, कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी प्रकट हो। तो जितनी देवियां फूल ले हुए थी वो भी चढ़ाने लगी उस पर। तो पीछे से झुंड आया देवियों का, भाई क्या, कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो चारों तरफ से घेर लिया और वो भी चढ़ाने लगे। अब वो चट्टा लग गया वहां पर फूलों का, तो पता चला कि रास्ता तो रुक गया। तो वहां से पुलिस दौड़ी, भाग करके आई पुलिस। इसलिए भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई, अभी तो रास्ता साफ था, अब आ रहे थे, सब लोग जा रहे थे, अब ये सब हटा में क्या बात है, कहने क्या काम आज कर रहे। तब वो पुलिस वालों ने डंडे लेकर के सबको हटाया और उसको ऐसे किया, तो वहां कुछ नहीं था, वही बता रही। कह रहे तुम लोग इतनी मूर्ख हो कि इसी को देवी मान लेते, यही अगावा देवी। तो बाद में ऐसा जकड़ गया कि कोई भी अगर कुछ कहते उसी को मानने लगेगा, यही है, उसी की भक्ति करें भाई है, चलो उसी को फूल चढ़ा दे, तो देवी की भक्ति हो रही। तो जिसको देखा की भक्ति पूरे पहुंचे हुए थे, लेकिन चले गए तो उनकी अब भक्ति कैसे हो, पता आपने देखा।
उनके वचन नहीं सुने, तो वचनों ही का तो पालन करना वही तो भक्ति है। अच्छा, राम को भी नहीं देखा। अच्छा, जिन्होंने भक्ति की उनका तो उसको तो बेचारों को कुछ नहीं मिला। जितने भी थे पांचों पांडव, ये उनकी भक्ति करते थे कृष्ण की, और जब उनका शरीर छूटा, उनको आदेश मिल गया जाओ उत्तराखंड में और बैतरणी नदी है वहां जाके एक करके वहां गिर जाओ और मुंह मत दिखाना, तुमको मानुष मारने की हत्या रखे। तो चले गए, वहां गिरे और सीधे नरक हो गए।